Hello everyone, welcome back to my channel. So let us discuss about biochemical and molecular basis of single gene Mendelian disorders. Okay. So we know कि जो Mendelian disorder है they result from the alteration involving single gene, ठीक है. और जो ये genetic defect हुआ है that lead to the formation of abnormal protein या फिर gene जो product है उसके जो output था उसमें reduction कर दिया. Okay. या तो reduction हुआ है या फिर abnormal protein है that has a different function. सो म्यूटेशन है दे अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय दे आर थ्री साइट मेनली. सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, आरएनए नहीं बनने दिया, बनने में दिक्कत होगी, ठीक है. उसके बाद आ गया एमआरएनए प्रोसेसिंग, एमआरएनए बन गया, उसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है देयर इज अ डिफेक्ट इन दैट, उसमें म्यूटेशन हो गई. एमआरएनए से व्हेन दे आर प्रोटीन सिंथेसिस तो ट्रांसलेशन में देयर इज म्यूटेशंस. सो बाय दीज थ्री साइट इट कैन इंड्यूस अ म्यूटेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन दिस. सो मेजरली उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन इज़ द एंजाइम डिफेक्ट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज. एंजाइम में डिफेक्ट आया उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस हुए. डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें दिक्कत हुआ. उसके बाद आता है अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ नॉन एंजाइम प्रोटीन. ऐसे प्रोटीन दे आर नो सिंथेसाइजिंग द एंजाइम. एंड म्यूटेशन विच आर रिजल्टिंग इन अनयूजुअल रिएक्शंस टू ड्रग आई इंड्यूस हुआ उसकी वजह से. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजाइम डिफेक्ट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज. सो द म्यूटेशन दे सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव जीन, या तो डिफेक्टिव जीन बन गया जिसकी एक्टिविटी रिड्यूस है, या फिर जो नॉर्मल एंजाइम बना है उसका अमाउंट कम हो गया है, ठीक है. सो मेटाबॉलिक ब्लॉक हो गया. तो कॉन्सिक्वेंसेज है मेटाबॉलिक ब्लॉक. सो इसका अगर हम इसमें एग्जांपल देखें जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, तो पहले तो हम देखते हैं कि वेयर इज़ द डिफेक्ट, कि कहाँ पे ब्लॉक हुआ है. अगर एक रिएक्शन है देयर इज अ सबस्ट्रेट, उस पर एंजाइम वन ने एक्ट किया, इंटरमीडिएट वन बना. दूसरा है एंजाइम उस पर इंटरमीडिएट वन पे एक्ट किया, इंटरमीडिएट टू बना. और इंटरमीडिएट टू पे एक एंजाइम तीसरा है उसने प्रोडक्ट बना दिया रिएक्ट करके. तो अभी हमें ये देखना है कि वेयर इज़ दैट ब्लॉक अकर्ड. ओके. अगर वो इंटरमीडिएट वन के बाद हुआ है, मतलब एंजाइम टू में डिफेक्ट आया है, तो इंटरमीडिएट वन का हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगा, या फिर बाद में ऐसे. सो जैसे कि देयर आर सम प्रीकर्सर हमने देखना है. जैसे अगर अभी जैसे हमने मान लिया कि एक इंटरमीडिएट वन बना था, उसके ऊपर एंजाइम टू ने एक्ट करना था, वो एंजाइम टू में डिफेक्ट हो गया, तो इंटरमीडिएट वन हमारे पास एक्यूमुलेट हो गया. तो देयर आर सम कंडीशन जिसमें अगर ये जो सबस्ट्रेट हैं अगर इनका एक्यूमुलेशन हो जाए फॉर मोर देन द लेवल, फॉर मोर देन द नॉर्मल लेवल, सो दे आर टॉक्सिक इन हाई कंसनट्रेशन. एग्जाम्पल क्या है, गैलेक्टोसीमिया. तो जब गैलेक्टोज वन फोस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी हुई, इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज. उसकी वजह से देयर इज टिश्यू डैमेज. So excessive accumulation of a complex substrate within the lysosome as a result of deficiency of degraded enzyme, जैसे lysosomal storage disease, ठीक है. So these are the example. दूसरा क्या है कि एंजाइम डिफेक्ट है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक ब्लॉक हुआ एंड देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल फंक्शन. कि भाई एंजाइम में दिक्कत आ गई तो एंड प्रोडक्ट कम बना. एंड प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक नॉर्मल फंक्शन के लिए. एग्जांपल देखें हम तो उसमें एल्बिनिज्म का बात करें, जैसे देयर इज एन डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ टायरोसिनेज. जो एंजाइम चाहिए होता है मेलानिन बनाने के लिए दैट इज़ टायरोसिनेज. ओके. तो टायरोसिन की वजह वो बना, वो एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी टायरोसिनेज की, मेलानिन नहीं बना, जिसकी वजह से एल्बिनिज्म कंडीशन इज फॉर्म, ठीक है. उसके बाद आए अगर दूसरा हम इसमें देखें कि एक देयर इज़ अ फेलियर ऑफ इनएक्टिवेशन एट टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट. कि भाई एक टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट हमारे पास प्रेजेंट है, उसको इनहिबिट करने के लिए भी नीड एन एंजाइम, ठीक है. और वो एंजाइम नहीं बन पाया तो इनएक्टिवेट नहीं कर पाया उस टिश्यू डैमेजिंग सब्सटेंस को, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा. तो एग्जांपल इसका बेस्ट इज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. सो दे आर पीपल हु हैव अ इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ सीरम अल्फा एंटीट्रिप्सिन. तो दे आर अनेबल टू इनएक्टिवेट न्यूट्रोफिल इलास्टेज. एक न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम्स हैं प्रोटीज बाय नेचर, दे आर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है. तो अभी उनको इनएक्टिवेट करने के लिए वी नीड अल्फा एंटीट्रिप्सिन. और कुछ इंडिविजुअल होते हैं दे हैव इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम. सो अनचेक्ड एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोटीज दे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिन इन द वॉल्स ऑफ लंग एल्विलाई और इवेंचुअली पल्मोनरी एम्फाइसेमा हो जाएगा,
ठीक है. सो दीज आर द 3 एंजाइम डिफेक्ट एंड देयर कॉन्सिक्वेंस की एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट हुआ. एग्जांपल हमने देख लिया. डिक्रीज अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट की एंजाइम में दिक्कत होगी, सबस्ट्रेट से एंड प्रोडक्ट नहीं बना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शन. दूसरा क्या है कि एक सब्सटेंस है दैट इज़ वेरी डैमेजिंग, उसको इनिबिट करने के लिए वी नीड एन एंजाइम. वो एंजाइम है ही नहीं, बन नहीं पा रहा है. सो दैट इज़ दैट. उसके बाद है देयर इज डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो देयर आर सम सब्सटेंस biologically active system which have to be actively transport across the cell membrane. सो कुछ ट्रांसपोर्ट में वी नो कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है. ठीक है, पहले रिसेप्टर से बाइंड करो, देन देयर इज अ वेसिकल फॉर्म्ड. ओके, तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो LDL रिसेप्टर्स होते हैं उनका या तो फंक्शन कम हो गया. LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स. तो या तो उनका सिंथेसिस कम हुआ है या उनका फंक्शन कम हुआ है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ LDL इनटू द सेल. तो LDL नहीं गए, और LDL हमारे पास क्या होते हैं, दे आर इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल, दे आर इंक्रीजिंग द फैट इन द वेसल्स, राइट. सो देयर इज एन एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट है इन एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड लंग एंड पेनक्रियाज, उसमें डिफेक्ट हो गया. ठीक है, तो मैकेनिज्म इज नॉट नोन, लेकिन जो ये एनायन ट्रांसपोर्ट इम्पेयर्ड हुआ है, इसकी वजह से देयर इज अ सीरियस इंजरी टू लंग्स एंड पेनक्रियाज. वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया. उसके बाद अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ नॉन एंजाइम प्रोटीन. तो जेनेटिक डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ नॉन एंजाइम प्रोटीन, उनमें सेकेंडरी इफेक्ट ज़्यादा होंगे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, तो जैसे वी हैव सिकल सेल एनीमिया है, उसमें वी हैव कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल. ठीक है, और अदर दिस इज थैलेसीमिया है, सो देयर इज अ म्यूटेशन इन ग्लोबिन जीन, जिसकी वजह से अमाउंट कम बना है, नॉर्मल ग्लोबिन जीन का अमाउंट कम बना है. ओके, तो थैलेसीमिया एसोसिएटेड विद रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन. अदर एग्जांपल इसके अगर हम लें, जैसे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में वी हैव डिफेक्ट इन कोलेजन सिंथेसिस. हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस में वी हैव स्पेक्ट्रिन का दिक्कत, और मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में डिस्ट्रोपिन प्रोटीन. ठीक है, सो दिस. उसके बाद है जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स रिएक्शंस टू ड्रग. तो इस साइंस को हम फार्माको काइनेटिक्स बोलेंगे. ठीक है, सो क्या है, दिस सर्टेन जेनेटिकली डिटरमाइंड एंजाइम डेफिशिएंसी आर अनमास्क्ड. कि अभी भाई पहले से ही एंजाइम की डेफिशिएंसी है बॉडी में, लेकिन अभी पता नहीं चला है. ठीक है, लेकिन जब देयर इज एन एक्सपोजर ऑफ दैट इंडिविजुअल टू सम ड्रग्स, कुछ ड्रग को उसको एक्सपोज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वी गो टू नो अबाउट दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ एंजाइम. ओके, सो अगर इसका अगर एग्जांपल हम देखें, so these are the these are the individual which are susceptible to enzyme deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase, हमने बात करी थी. ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो डिजीज़ नहीं करता कोज. ठीक है, उसकी वजह से कोई डिफेक्ट नहीं होता, पता नहीं चलता. लेकिन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कुछ एंटी मलेरियल ड्रग जैसे प्राइमा क्विन दिया हमने, सो देयर विल बी अ सीवियर हेमोलिटिक अनीमिया. Okay, so because of this drug, there is a unmasking of that genetically determined enzyme deficiency. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.